हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं 2023 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी पे जिसका नाम है डबल ब्लाइंड। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.5 आउट ऑफ 10। इस मूवी की कहानी क्लेयर नाम के एक लड़की के आसपास घूमती है जिसे पैसों की जरूरत थी और उसका एक गलत डिसीजन उसकी लाइफ को पूरा चेंज कर देता है। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू नो कि आप लोग चैनल पे किस तरीके के वीडियोस को देखना पसंद करते हो एंड आपके पास मेरे लिए कोई सजेशंस है कि मैं किस तरीके के वीडियोस बना के डालूं जिससे हमारे चैनल को रिस्टोर होने में वापस से मदद मिले। ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आई विल वर्क ऑन दैट। तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी के शुरुआत में हमें ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स का एक एड दिखाया जाता है जो लोगों को न्यू मेडिसिन को जो अभी तक से टेस्टिंग फेज में है उन्हें खाने का ऑफर दे रही थी, यानी कि बेसिकली ह्यूमन ट्रायल फेज। और अगर लोग इन मेडिसिन को 5 दिन तक उनके ऊपर ट्राई करने देंगे तो उन्हें काफी अच्छे पैसे मिलेंगे। और इस ऑफर को कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं एंड उनमें से एक थी क्लेयर। क्लेयर ब्लैकवुड के एक सीक्रेट हाइडआउट में जाती है जहां पे उस पे आने वाले 5 दिनों में ह्यूमन ट्रायल होने वाले थे। यहाँ पे क्लेयर की मुलाकात होती है एलिसन से जो काफी फ्रेंडली थी। क्लेयर आराम ही कर रही थी कि तभी डॉक्टर ब्रूक के जरिए इन्हें एग्जाम रूम में बुलाया जाता है और यहाँ पे कुल 7 लोग थे और इनके नाम थे क्लेयर, एलिसन, मार्कस, पॉल, वेनेसा, आमिर एंड रे। ये लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड एक स्ट्रेंज बात इन लोगों ने नोटिस की थी कि यहाँ पे किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं था। अल्सो पूरे फैसिलिटी में कहीं पर भी कैमराज नहीं लगे थे। देन डॉक्टर ब्रूक यहाँ पर आके सबको बताती है कि इन्हें 5 दिन तक लगातार BRN14 नाम की एक दवाई खानी है जो किस चीज की है इनके बारे में इन्हें नहीं बताया जाएगा। अल्सो फर्स्ट डे इन्हें 25 मिलीग्राम यानी कि 25 mg का डोज दिया जाएगा जो 5वें दिन तक 85 mg तक बढ़ेगा। और इनके ऊपर 24/7 डॉक्टर की टीम नजर रखेगी और हर एक सिम्टम एंड हर एक तकलीफ एंड साइड इफेक्ट को मॉनिटर करेगी। और इसे डबल ब्लाइंड ट्रायल नाम दिया गया था, यानी इस ट्रायल के एग्जैक्ट डिटेल्स के बारे में डॉक्टर ब्रूक को भी कुछ नहीं पता था। सिर्फ हायर ऑफिशियल्स ही इसका पूरा सच जानते थे कि जो मेडिसिन इन्हें दी जा रही है वो कौन सी है। अब सारे डिटेल्स देने के बाद सबको अपना अपना पहला डोज दिया जाता है जो कि 25 mg का था। क्लेयर को कुछ सही नहीं लग रहा था बट स्टिल वो उसे खा लेती है। लेटर लंच करते समय वो रे एंड पॉल से बात करती है और इन्हें कहती है कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और इसलिए वो यहाँ पर आई है। अल्सो रे उसे बताता है कि वो ब्लैकवुड फार्मास्यूटिकल्स के लिए पहले भी कई बार ट्रायल्स दे चुका है, उसने इनके जरिए खूब कमाई भी की है। रे के अलावा वेनेसा भी थी जो एक बार पहले यहाँ पर आ चुकी थी बट बाकी के जितने भी लोग यहाँ पर आए थे उनका ये फर्स्ट टाइम था। देन इनकी सबकी हर एक मूवमेंट को मॉनिटर किया जाता है और पहले दिन के डोसेज में इन्हें ज्यादा कुछ डिफरेंस महसूस नहीं हुआ था। रात को एलिसन क्लेयर से बात करती है और वो काफी बातें कर रही थी जिसकी वजह से क्लेयर उससे इरिटेट हो रही थी। तभी अचानक से क्लेयर को वोमिट होती है एंड सेम सिम्टम आमिर को भी हुआ था। अल्सो गाइज, आमिर जो था वो एक मेडिकल स्टूडेंट था और उसका सपना था कि वो ब्लैकवुड फार्मा में इंटर्नशिप करे। जब रात होती है अराउंड मिडनाइट क्लेयर को विजन आने लगते हैं कि उसके ब्रेन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं और उसका सिर दुखने लगता है जिसकी वजह से उसकी नींद खुलती है एंड अगेन वो वापस सो नहीं पा रही थी। तब वो नोटिस करती है कि उसके रूममेट्स यानी कि एलिसन एंड वेनेसा कमरे में नहीं है। जब वो बाहर जाके देखती है तो सभी लोग एक साथ थे एंड किसी को भी नींद नहीं आ रही थी और शायद ये पहला साइड इफेक्ट था इन गोलियों को खाने का। अगली सुबह इनकी टेस्ट ली जाती है पर डॉक्टर को भी ये नहीं पता था कि ये लोग सो क्यों नहीं पा रहे हैं। एटलीस्ट ऐसा इन्हें बताया जाता है। पिछले 30 घंटे से इनमें से कोई भी नहीं सोया था। ये लोग बोर हो गए थे एंड थक चुके थे पर नींद किसी को भी नहीं आ रही थी। क्लेयर देखती है कि एलिसन बहुत अच्छे स्केचेस बनाती है एंड उसने पॉल के भी कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए थे। क्लेयर समझ जाती है कि एलिसन पॉल को पसंद करती है। दूसरी तरफ डॉक्टर ब्रूक अपने हायर ऑफिशियल से बात करते हुए ये बोल रही थी कि तुम जिस भी मेडिसिन का डोज इन्हें दे रहे हो वो इन लोगों के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बुरी तरीके से डैमेज कर रहा है और इससे इन्हें ब्रेन इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, यानी कि काइंड ऑफ इनके ब्रेन में सूजन आ रही है एंड किसी वायरस का इन्फेक्शन फैल रहा है। अल्सो डॉक्टर ब्रूक ऑफिशियल से पूछती है कि क्या जो दवाई उन्हें दी जा रही है वो सच में 25 mg की है या नहीं, या फिर उससे कुछ छुपाया जा रहा है। तो डॉक्टर ब्रूक को बोला जाता है
कि हम तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकते, ये डबल ब्लाइंड ट्रायल है, तुम बस सबका डोसेज बढ़ाओ, बाकी इसके बारे में पूछना तुम्हारा काम नहीं है। यहाँ पर क्लेयर एंड एलिसन उस बेसमेंट में कुछ लैब रैट्स को देख पाते हैं जो उन बंद पड़े हुए डब्बों से निकलना चाहते थे। एलिसन बोलती है कि हम भी काइंड ऑफ उन्हीं की तरह यहाँ पर ट्रायल पे आए हैं और वो यहाँ से जाना चाहती है। वही क्लेयर बोलती है कि उसका पास्ट बहुत खराब था, उसे कभी भी केयर नहीं मिली, उसकी मॉम अल्कोहलिक थी एंड पीने के बाद उसे रूम में बंद कर दिया करती थी, जिसकी वजह से उसे सफोकेशन होता है और वो बंद जगहों पर ज्यादा नहीं रह सकती। बट उसे समहाउ यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज यहाँ पर फर्स्ट टाइम उसकी केयर की जा रही है 24/7। यहाँ पर काफी नर्सेस है जो उसका ध्यान रख रहे हैं। देन अगली सुबह सबको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि तुम सबको यहाँ पर जगे रहना होगा और अगर तुम्हें नींद आ भी जाए तो भी सोना नहीं है। ये लोग देखना चाहते हैं कि इससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं सबके बॉडी पे। अल्सो इनका डोसेज अब 3 टाइम्स बढ़ा दिया गया था, यानी कि 25 mg की 3 गोलियां। ये होने के बाद जब क्लेयर के ब्रेन का सीटी स्कैन हो रहा था, उसे अपने पास्ट का विजन आता है जो काफी दर्द भरा था। देन अगेन हम क्लेयर एंड एलिसन को देख पाते हैं और सिर्फ 2 ही दिनों में दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अगले दिन इनका डोज वापस से बढ़ा दिया गया था और ये श्योरली 85 mg से बहुत ज्यादा था और इन्हें लेने से सभी लोग मना कर रहे थे। पर तभी डॉक्टर ब्रूक वहां पर आती है और बोलती है कि जिसे भी ये ट्रायल छोड़ के जाना है वो जा सकता है, पर अगर सबने यहाँ पर रुकने का फैसला किया तो इन्हें 30,000 यूरोज ईच दिए जाएंगे क्योंकि इनका अलग से बोनस होगा। अब ये सुन के सब लोग खुश हो जाते हैं सिवाय क्लेयर एंड आमिर के, बिकॉज इन्हें कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। बट स्टिल इतने सारे पैसे मिल रहे थे इसीलिए सब लोग ये डोज को खा लेते हैं। सून रात को ये लोग पार्टी करते हैं बिकॉज पैसे तो सबको मिलने वाले थे एंड पार्टी के बाद ये लोग इन पैसों को कैसे खर्च करेंगे इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। तभी एलिसन इनसे अलग होके चेयर पे जाके बैठ जाती है एंड दूसरी तरफ आमिर जो था वो डॉक्टर ब्रूक के कमरे में जाके सबके मेडिकल के रिपोर्ट्स को चेक करता है और वो एक मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण उसे समझ आ गया था कि ये मेडिसिन इनके ब्रेन को डैमेज कर रही है और अगर इन 7 लोगों में से अब कोई भी सो गया तो वो मारा जाएगा। तभी यहाँ दूसरी तरफ एलिसन जो चेयर पे बैठे बैठे सो गई थी वो सबके सामने बड़ी बेरहम मौत मरती है और डॉक्टर ब्रूक भी वहां पर खड़े खड़े ये सब कुछ देख रही थी, यानी यहाँ से मौत का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। आमिर जो है वो डॉक्टर ब्रूक के लैब से सारे लोगों के रिपोर्ट्स को एक पेनड्राइव में कॉपी कर रहा था, पर शायद इस कंप्यूटर को मॉनिटर किया जा रहा था और जैसे ही फाइल्स को कॉपी किया जाता है ऊपर बैठे हायर ऑफिशियल्स इस पूरे बेसमेंट में लॉकडाउन लगा देते हैं एंड 30 सेकंड में सब कुछ बंद होने वाला था। अब 30 सेकंड में जितनी भी फैकल्टी वहां पर थी वो तो वहां से भाग जाते हैं और तो और क्लियर एंड बाकी बचे 5 लोग एंड डॉक्टर ब्रूक बाहर जाने के लिए भागने लगते हैं, पर डॉक्टर ब्रूक जो है वो लोहे के डोर में फंस जाती है एंड उसकी भी मौत हो जाती है। यानी गाइस 2 लोग अब मारे जा चुके थे एंड इस बेसमेंट में 6 लोग और थे जो अब लॉकडाउन के चलते यहीं पर फंसे रहेंगे और इन 6 लोगों का नाम था आमिर, क्लेयर, वेनेसा, पॉल, मार्कस एंड रे। आमिर सबके साथ मिल जाता है और सबको ये झूठ बोलता है कि लॉकडाउन डॉक्टर ब्रूक ने लगाया है, जबकि ये उसकी गलती थी। ना तो वो फाइल्स को कॉपी करता और ना ये लॉकडाउन होता। अब आमिर सबको बोलता है कि ये लॉकडाउन अगले 24 घंटों के लिए रहेगा और चाहे कुछ भी हो जाए इन 24 घंटों में कोई भी मत सोना, वरना ब्रेन डैमेज होगा और तुम मारे जाओगे। ऑल्सो इन 24 घंटों में जगे रहने के लिए कुछ भी खाना पीना नहीं है, ना ही कॉफी पीनी है। ये आग में पेट्रोल डालने जैसा हो जिसके चलते मारे जा सकते हो। आमिर बोलता है कि यहाँ पर मौजूद 6 लोगों को सॉल्ट यानी कि सिर्फ नमक चाटना है या तो सूंघना है, जिससे तुम लोग जगे रहोगे। अब इनके पास बस 30 स्मॉल पैकेट्स थे नमक के और एक बार में एक पैकेट खत्म हो जाता था, तो सब लोग जो है वो आपस में 5-5 पैकेट्स बांट लेते हैं। ऑल्सो आमिर बोलता है कि 24 घंटे में जैसे ही डोर खुलेगा हम लोगों को तुरंत हॉस्पिटल जाना है। अगर हम लोग टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच गए तो हमें बचाया जा सकता है। अब जब से ये लोग यहाँ पर आए थे तब से सोए नहीं थे, यानी कि 4 दिनों से, और ये 100 घंटे से भी ज्यादा का समय था। पॉल अपना एक्सपीरियंस फोन पे रिकॉर्ड कर रहा था ताकि अगर वो मारा गया तो इस फोन के जरिए लोगों को सच्चाई पता चले कि इनके साथ यहाँ पर क्या हुआ था। धीरे धीरे क्लियर को नींद आने लगी थी
एंड वो हेल्यूसिनेट भी कर रही थी। उसको हेल्यूसिनेशन में अपने बचपन के किस्से दिख रहे थे कि कैसे उसकी मॉम उसे ट्रीट किया करती थी। वो भी किसी तरह एक वीडियो को रिकॉर्ड करती है, वो भी अपने मॉम के लिए, जो सेंट जेम्स हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी बिकॉज ज्यादा शराब पीने के चलते उनका लीवर खराब हो गया था। क्लेयर यहाँ पर बोलती है कि मॉम, मैं आपसे प्यार करती हूँ और आई नो कि आप बदल गई थी, बट फिर भी मेरे बचपन में जो आपने मेरे साथ किया है मैं उसको कभी भी नहीं भूल सकती और मैं आपको कभी उसके लिए माफ नहीं कर पाऊंगी। अब वो ये मैसेज रिकॉर्ड करके सबके साथ वापस जाने लगती है। दूसरी तरफ रे के पास जो नमक था वो पहले 8 घंटे में ही खत्म हो गया था और 16 घंटे बाकी थे। वो सबसे हेल्प मांगता है पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। आमिर जो है वो लैब में रिसर्च कर रहा था कि कुछ भी करके वो एटलीस्ट इन 16 घंटों में सबके लिए कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से सबको जगह रहने में मदद हो। बट वो भी धीरे धीरे हेलुसिनेट करने लगा था और उसे भी डॉक्टर ब्रूक की आत्मा दिखने लगी थी। सुन, अगला मरने का नंबर मार्कस का आता है। वो बाथरूम में था और उसे नींद आ जाती है, जिसके चलते उसकी बड़ी ही बेरहमी से मौत हो जाती है। दूसरी तरफ क्लेयर भी ऑलमोस्ट सो गई थी, पर वो जल्दी से अपना हाथ गैस पे जला लेती है, जिसकी वजह से उसकी नींद उड़ जाती है। अब बचे थे क्लेयर, वेनेसा, रे, पॉल एंड आमिर, यानी कि सिर्फ 5 लोग। ये लोग दीवार को तोड़ने का ठानते हैं, पर आमिर बोलता है कि ऐसी जगहों पर दीवारों के बाहर भी लॉकडाउन होने के बाद लोहे की मोटी परत लगाई जाती है, जिसकी वजह से तुम इस दीवार को तोड़ भी दोगे तो उसके पीछे तुम्हें लोहे की बड़ी परत मिलेगी। बट स्टिल ये लोग अपनी एनर्जी को वेस्ट करके दीवार को तोड़ते हैं, पर जैसा कि आमिर ने कहा था उन्हें आगे लोहे की दीवार मिलती है। तभी सब अलग अलग हो जाते हैं एंड आमिर क्लियर के सामने ये कबूल करता है कि ये लॉकडाउन उसी की वजह से हुआ है और इसके लिए वो मरना चाहता है और वो सोने लगता है। क्लियर उसे रोकती है एंड मोटिवेट करती है कि वो ऐसी दवाई बनाए जिससे ये लोग बचे हुए घंटों में बिना सोए रह सके। यहाँ पर एक बड़ी सी लैब भी है, तो आमिर मान जाता है। दूसरी तरफ रे, पॉल एंड वेनेसा को शक होने लगा था कि आमिर में कुछ तो गड़बड़ है और वो शायद ब्लैकवुड फार्मा से मिला हुआ है और उनके लिए काम करके ये अभी तक सबको मॉनिटर कर रहा है। बेसिकली ऐसा सोचना बेवकूफ़ी थी, पर 100 घंटे से ज़्यादा ना सोने के कारण इनसे क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता था। सभी लोग आमिर को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं। क्लियर बोलती है कि आमिर एक दवाई बना रहा है जिससे हम लोग बिना सोए जगे रह सकते हैं, तो उसे मत मारो, चाहे तो उस दवाई की टेस्टिंग में अपने आप पर करूंगी। पॉल, वेनेसा एंड रे मान जाते हैं, पर वो बोलते हैं कि आमिर तो बंधा हुआ ही रहेगा और वो बोलते हैं कि आमिर सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेगा और दवाई पॉल बनाएगा। अब आमिर के कहने पे कुछ ही समय में दवाई तो बन जाती है एंड आमिर का काम अब हो चुका था और दवाई भी बन गई थी। इसलिए वेनेसा गुस्से में आमिर को चाकू से मारने जाती है, पर वो चलते चलते ही बेहोश हो जाती है एंड उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल के अपने बॉडी को तड़पता हुआ देखने लगती है। अल्सो वेनेसा को डेविल नजर आता है बिकॉज वो भगवान में नहीं मानती थी। अब वेनेसा भी मर चुकी थी एंड इस भागा दौड़ी के चक्कर में जो दवाई इन्होंने बनाई थी वो भी गिर के टूट जाती है, जिसकी वजह से इनकी वापस से जो मेहनत थी वो वेस्ट हो चुकी थी। अभी भी बहुत सारा समय बचा हुआ था, इसलिए क्लेयर एंड पॉल एक सीक्रेट रूम ढूंढ निकालते हैं एंड उसके दूसरे साइड में इन्हें एक लिफ्ट मिलती है जहां से ये लोग आराम से बचकर बाहर जा सकते थे। दूसरी तरफ वेनेसा के मौत की वजह से रे काफी गुस्सा था, इसीलिए वो आमिर को मारने जाता है, पर आमिर ऑलरेडी पागल हो चुका था एंड उसे हेलुसिनेशंस में जो डॉक्टर ब्रूक की आत्मा दिख रही थी वो आत्मा उससे बोलती है कि सबको मार दो, और इसीलिए आमिर रे को जान से मार देता है एंड पॉल एंड क्लेयर के पीछे पड़ता है ताकि वो उन्हें भी मार सके। पॉल अकेले ही लिफ्ट में जाता है एंड बटन दबा के अंदर जाता है एंड जैसे ही लिफ्ट के डोर बंद होते हैं एक शॉकिंग चीज होती है। असल में वो लिफ्ट नहीं, एक बड़ा सा ओवन था जिसमें बॉडीज को जलाया जाता था। अब पॉल ने अंदर आते समय बटन को दबा दिया था, जिसके चलते पॉल की जल के मौत हो जाती है। अब बचे थे सिर्फ 2 लोग, आमिर एंड क्लेयर। आमिर भी आखिरकार थक के सोने के लिए अपनी आंखें बंद करता है एंड तभी 24 आवर्स पूरे हो गए थे। 2 सर्वाइवर्स बचे थे, आमिर एंड क्लेयर, पर बाहर से ब्लैकवुड फार्मा के कुछ लोग आते हैं जो आमिर को आते ही गोली मार देते हैं बिकॉज यहाँ के सर्वाइवर्स को अब ब्लैकवुड फार्मा के जो सीक्रेट्स थे वो पता चल गए थे।
जिसकी वजह से इनकी कंपनी को अब धोखा हो सकता था और उन पे केस भी हो सकती थी। और पब्लिकली इस फार्मास्यूटिकल कंपनी का नाम भी खराब हो सकता था कि कैसे यहाँ पर लोगों के ऊपर ट्रायल्स किए जाते हैं और उनकी मौत होती है, और कैसे इन्हें एक्स्ट्रा वारंट में गोलियां भी खिलाई जाती है। इसीलिए आमिर को इन लोगों ने मार दिया था एंड क्लेयर जिंदा थी। पर क्लेयर भी होशियारी दिखा के मरने की एक्टिंग करके बाकी लाशों के साथ बैग में लेट जाती है। इस बेसमेंट से बाहर निकलते हैं और लाशों को डंप करने जाते हैं। क्लेयर जो है वो अचानक से बैग से बाहर निकलती है और उसे देख के जो ड्राइवर है वो डर जाता है, जिसके चलते उसके हाथ से कार का कंट्रोल चला जाता है और कार का एक्सीडेंट होता है। क्लेयर किसी तरह कार एक्सीडेंट से बच निकलती है और कार से बाहर आके रास्ते पे गिर जाती है एंड फाइनली उसे बाकी लोगों के द्वारा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं एंड क्लेयर ने ब्लैकवुड फार्मा पे केस की थी, पर वो लोग काफी पावरफुल लोग थे। वो पैसों के दम पे केस को जीत जाते हैं एंड पब्लिकली ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि डॉक्टर ब्रूक जो मर चुकी है वो इलीगली बिना किसी को बताए ही ह्यूमन ट्रायल्स कर रही थी, और इस इलीगल ट्रायल के बारे में ब्लैकवुड के किसी भी ऑफिशियल को कुछ भी नहीं पता था, जिसके चलते ब्लैकवुड फार्मा पे कुछ भी केस नहीं होता है एंड क्लियर भी समहाउ एट द एंड जिंदा बच ही गई थी। एंड इसी के साथ साथ गाइस ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डबल ब्लाइंड मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। इस मूवी की कहानी काफी सिंपल थी, बट इसमें जो विक्टिम्स के साथ हुआ वो काफी दर्दनाक था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें, ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।